आज हरियाणा में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में बदलाव यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में आज आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा के नेतृत्व में बदलाव यात्रा। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। हिसार जिले के नारनौद पहुंची। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये यात्रा शहर के प्रमुख बाजारों और मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग भी शामिल रहे। आपको बता दें कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप नेताओं के हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। इस दौरान अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए आगामी चुनाव में आप पार्टी की जीत का दावा किया। वो बता रहा है कि 2024 में हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इस बार सिर्फ पार्टियां नहीं बदलेंगी कि कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी इनेलो, कभी जीजेपी। इस बार माहौल बदलेगा, इस बार व्यवस्था बदलेगी, इस बार आम आदमी की सरकार आएगी, ऐसी उम्मीद हमें लोगों की आंखों में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी जब बदलाव यात्रा निकाल रही है तो उसका मकसद हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के जरिए व्यवस्था परिवर्तन करना है। 57 साल में जो स्कूल अच्छे नहीं हो पाए उनको अच्छा बनाना है, जो अस्पतालों में व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाई उनको अच्छा बनाना है, युवाओं को रोजगार देना है, महिलाओं को सुरक्षा देनी है, किसानों को उनका हक देना है, किसानों को उनकी फसल का सही दाम और मुआवजा देना है। ये सारी समस्याएं जस की तस है। कर्मचारियों की समस्या अपनी जगह पर, आजकल आप देख रहे हैं डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं। हरियाणा को हड़ताल प्रदेश बना दिया 9 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने। इस माहौल को परिवर्तित करके खुशनुमा माहौल बनाना है। जैसा दिल्ली और पंजाब में लोग उत्साह के साथ अपनी सरकार के साथ मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वैसा माहौल हरियाणा के अंदर भी बन जाए, इसके लिए बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं और पूरे प्रदेश में जबरदस्त जन समर्थन इस बदलाव यात्रा को मिल रहा है। वहीं अनुराग ढांडा ने भारतीय युवाओं को इजरायल भेजने के सवाल पर कहा कि प्रदेश में 2 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, लेकिन मुख्यमंत्री युवाओं को इजरायल युद्ध के मुंह में झोंकना चाहते हैं। ये सरासर गलत बात है। खास तौर से जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी युवाओं को इजरायल भेजने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के पूरे हरियाणा में जबरदस्त रोष है। मैं पिछले कई दिनों से हरियाणा में लोगों से मिल रहा हूं, जहां जहां से गुजर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 2 लाख सरकारी पद खाली हैं हरियाणा के अंदर। वो सरकारी पद पे युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है बीजेपी की सरकार, लेकिन इजराइल भेज रहे हैं। हमारे युवाओं को कह रहे हैं 10,000 युवाओं को इजराइल भेजेंगे, जहां से पूरी दुनिया के लोग नौकरी छोड़ छोड़ के चले गए, क्योंकि वहां युद्ध चल रहा है। हमारे युवाओं को युद्ध की आग में झोंकना चाहती है खट्टर सरकार, मरवाने के लिए युद्ध में भेजना चाहते हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। 10,000 नौकरी इजराइल में देने की बजाय खट्टर साहब को 2 लाख सरकारी रोजगार तुरंत निकालने चाहिए, उन पे तुरंत भर्ती करनी चाहिए। ऐसी कामना लेकर के हम बदलाव यात्रा पर निकले और लोगों का खूब जन समर्थन इसमें हमको मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार षड्यंत्र के तहत हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए नेताओं को झूठे मामलों में जेल भेज रही है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तारी का नोटिस दिया हुआ है, लेकिन इससे हमारी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन उनके आरोप लगाने से आम आदमी पार्टी के काम छुप नहीं जाएंगे। अगर आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया होता दिल्ली और पंजाब में, तो मोदी जी को हमारी नकल करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले वो वादे किया करते थे, पहले वो मैनिफेस्टो में अपने वादे बताया करते थे। अब अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी की नकल करके मोदी जी कह रहे हैं कि मैं भी गारंटी दूंगा, क्योंकि ये गारंटी जो है अरविंद केजरीवाल जी की, वो लोगों को पसंद आ रही है। हमने काम करके दिखाया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमारी नकल करने को मजबूर हैं। उनके चुनावी वादों में अब हमारी
नकल शामिल है, हमारे मैनिफेस्टो की नकल शामिल है, लेकिन कहते हैं बचपन से सुनते आए हम कि नकल के लिए अकल चाहिए। नकल तो कर लोगे अरविंद केजरीवाल जी के कामों की, लेकिन उनको जमीन पे लागू करने के लिए अकल कहां से लाओगे? वैसे तो आम आदमी पार्टी को हरियाणा में भारी जन समर्थन मिलता दिख रहा है, लेकिन बदलाव यात्रा से चुनाव में कितना फायदा होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। नारनौद से हरकेश जांगड़ा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।